逢你，而我们这次要探访的。继续。 इस कहानी की शुरुआत में हम गाओ नाम के एक स्ट्रीट शेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे का खाना बनाता है। उसका एक रेस्टोरेंट भी है जहां वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाता है और अपने रेस्टोरेंट में वो सफाई का बहुत ख्याल रखता है। उसे अपने प्रोफेशन से बेहद प्यार है, लेकिन फिर भी अक्सर वो अपने बचपन के बारे में सोचकर अफसोस करता है और दुखी हो जाता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसको नूडल्स बनाने नहीं आते थे और वो नहीं बना पाता था। उसके फादर भी एक रेस्टोरेंट चलाते थे और वो अपने बेटे की नाकामी से खुश नहीं थे। अब गांव के फादर ने उसे एक स्ट्रीट शेफ के पास छोड़ दिया था ताकि वो उसे अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखा सके। अब गांव ने अपना बचपन अपने फादर के बगैर गुजारा, इसलिए वो उनसे बेहद नफरत करता था। दूसरी तरफ उसके फादर की बात करें तो वो अब तक बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके हैं और बहुत रिच भी हैं, लेकिन उनको इस बात की खुशी है कि उनका कोई भी बेटा नहीं है। अब गांव को भी सबसे ज्यादा दुख इसी बात का था कि उसके फादर उसे अपना बेटा मानने से हमेशा इनकार कर देते थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और शेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच है और फ्रांस की रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाता है। इसका नाम पॉल है और इसका ड्रीम यही है कि वो वापस चाइना जाके अपने फादर के लिए बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोले और अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो फ्रांस में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को छोड़ के वापस चाइना आ जाता है। वहाँ पे वो एक फिश सेलर के पास जाता है और उससे बहुत बड़ी फिश मांगता है, लेकिन सेलर उसे कहता है कि मेरे पास बड़ी फिश खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पे गाओ आता है और बड़ी फिश उससे मांगता है, तो वही सेलर उसको बड़ी फिश निकाल के दे देता है। अब इस बात से पॉल को बहुत गुस्सा आता है कि उसके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, जिसके बाद वो गुस्से से गाओ को घूरने लगता है। अब उन दोनों को एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए देख के फिश सेलर उस बड़ी सी फिश के 2 हिस्से कर देता है, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉल का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जिसकी ओपनिंग आज ही होने वाली थी और इसकी सभी डिशेस बहुत ज्यादा महंगी थी। और दूसरी बात, ये रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के सामने ओपन हुआ था, इसलिए गांव के सारे फ्रेंड्स को इस बात का डर था कि सारे के सारे कस्टमर्स तो अब पॉल के पास चले जाएंगे। और एग्जैक्टली ऐसा होता भी है, क्योंकि वो दिखने में इतना खूबसूरत था कि सारे के सारे कस्टमर्स वहाँ जाना पसंद करते थे और इसी चीज को प्रेफर करते थे। अब गाँव के सारे कस्टमर्स भी वहाँ जाना शुरू हो गए थे, लेकिन तभी गाँव के फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा डिस्काउंट कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स वापस गाँव के रेस्टोरेंट जाने लगते हैं। अब गाँव और पॉल के फ्रेंड्स के बीच लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसी दौरान गाँव और पॉल भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग ये फैसला करते हैं कि अब इन दोनों का मुकाबला किया जाएगा, यानी कि पॉल और गाँव का, और इनके कंपटीशन में देखा जाएगा कि कौन ज्यादा टेस्टी खाना बनाता है और वही ये कंपटीशन जीत जाएगा। अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और एक बड़े से टेबल पे एक बड़ी सी मछली ला के रख दी जाती है, जिसे उन दोनों ने काटना था। अब स्टार्टिंग पॉल से की जाती है। पॉल बहुत अच्छे तरीके से फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालने लगता है और उसका ये तरीका सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब गाँव की बारी आती है और वो भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटने लगता है और गाँव इतनी महारत से फिश के टुकड़े करता है कि जब वो फिश की स्किन सबको दिखाता है तो उस पे जरा सा भी फिश मीट नहीं होता। अब लोग इन दोनों के स्टाइल को बेहद पसंद करते हैं। वहाँ एक कुकिंग कंपटीशन का चेयरमैन होता है जिसे इन दोनों की कुकिंग स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं और वो इन दोनों को इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कहता है। अब उन दोनों को ये तो प्रूव करना ही था कि उनमें से कौन ज्यादा बेस्ट शेफ है, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं। अब जब पॉल का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बताता है कि उसने फ्रांस में भी कुकिंग की है और वहाँ पे कुकिंग बहुत ज्यादा मॉडर्न तरीकों से होती है, लेकिन जब से मैं चाइना आ गया हूँ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर अभी भी लोग पुराने तरीकों से ही कुकिंग करते हैं। और जाहिर है वो ये बात गाँव को ही कह रहा था। अब गाँव भी टीवी पे सब कुछ देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी कुछ ही देर में वहाँ पॉल की एक फ्रेंड मायो आती है और गाँव और उसकी फ्रेंड को पॉल के रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करती है। अब वो दोनों पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये खाना भी अच्छा बनाता है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है। तभी उनके सामने खाना सर्व किया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा सिंपल दिखता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है। लेकिन गाँव फिर भी पॉल के पास जाता है और उसके सामने इस खाने को फेंकते हुए कहता है कि खाने का सिर्फ टेस्ट ही अच्छा नहीं होना चाहिए बल्कि
बल्कि वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन पॉल इसे इस बात का जवाब नहीं देता और मीट पकाने का चैलेंज करता है कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। गाओ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद वो दोनों मीट पकाना स्टार्ट कर देते हैं। अब गाओ उस मीट को बहुत अच्छे तरीके से पकाता है, जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। अब पॉल उसे कहता है कि मैं यही डिश तुम्हें इससे कम टाइम में बनाकर दिखा सकता हूँ और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और फिर वो अपनी मॉडर्न टेक्निक को यूज करते हुए उसी डिश को उससे जल्दी बना लेता है। और जब गाओ उसको स्मेल करता है तो उसे अपनी डिश में और उसकी डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता। अब ये देख के गाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो वापस अपने रेस्टोरेंट पहुँचता है तो उसे वहाँ पे अपने मास्टर की कॉल आती है, जो उसको बताते हैं कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब गाओ उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि अब आपको मेरे से क्या काम है, आप क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप तो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करते हो। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि लोग तुम्हें मेरे नाम से जाने, क्योंकि अगर लोग तुम्हें मेरे नाम से जानते तो तुम ये कंपटीशन में ना आ पाते। और साथ ही वो इससे ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंपटीशन जीत जाओ, जिसपे वो कहता है कि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पे पॉल को स्वीडिश जबकि गाओ को एक ट्रेडिशनल चाइनीज डिश बनाने का टास्क दिया जाता है। अब दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करने लगते हैं। पॉल तो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते हुए अपनी डिश टाइम से पहले ही बना लेता है, वहीं दूसरी तरफ गाओ अपना पूरा टाइम यूज करता है और एक शानदार डिश तैयार कर लेता है, जो कि दिखने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही होती है। अब वहाँ पे मौजूद जजेस जब उन दोनों डिशेस को टेस्ट करते हैं तो वो उनको एक जैसे पॉइंट्स दे देते हैं, क्योंकि दोनों की डिशेस बहुत मजे की थी और जजेस को उन दोनों डिशेस के टेस्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होता। लेकिन उन दोनों में से किसी एक को कंपटीशन जीतना था। अब एक जज स्टेज पे आके ये बताता है कि दोनों की डिशेस बहुत अच्छी थी, लेकिन पॉल ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिश को डेकोरेट किया था और उससे टाइम भी बहुत कम यूज किया था, यानी कि उसकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी थी, इसलिए ये कंपटीशन पॉल जीत जाता है। अब इस बात से गाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने घर जाके वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देता है और वो कई दिनों तक अपना टाइम यूं ही गुजारता रहता है। तभी वहाँ उससे मिलने उसके मास्टर आ जाते हैं, जिनके साथ उसने अपना सारा बचपन गुजारा होता है, जो कि उसे समझाते हैं कि कंपटीशन हारने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, तुम्हें इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब गाओ ये बात समझ जाता है। दूसरी तरफ हमें पॉल को दिखाया जाता है, जो कि कंपटीशन जीतने की खुशी में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। अब वहाँ पे उसका दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम मायो को अपने साथ कंपटीशन पे नहीं ले जा सकते, जिसपे वो कहता है कि वो मेरी सिर्फ असिस्टेंट है और उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तभी वहाँ मायो आती है और उसके सामने सूप के 2 बोल रखते हुए कहती है कि इन दोनों को टेस्ट करके बताओ कि किस में नमक है और किस में नहीं। अब यहाँ पे पॉल घबरा जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि पॉल के टेस्ट बर्ड्स काम नहीं कर रहे, यानी कि वो किसी भी डिश को टेस्ट करके ये नहीं बता सकता कि उसका टेस्ट कैसा है। अभी तक तो ये बात उसकी सीक्रेट थी, लेकिन अब माया उसे ब्लैकमेल करने लगी थी कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो तुम्हारा ये कैरियर पूरा खराब हो जाएगा। अब यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि मायो पॉल के दोस्त की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और ये सब मिलके पॉल के रेस्टोरेंट को हथियाना चाहते थे, ताकि वो फिर अपनी सारी जिंदगी बैठ के ऐश कर सके। अब ये सुनने के बाद पॉल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और उन्हें कुछ भी कहे बगैर वो वहाँ से चला जाता है। अब यही सोचते हुए वो बाहर बैठ के शराब पी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे गाओ आता है और उसे कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम तो कंपटीशन जीत चुके हो। अब पॉल उसे बताता है कि मैं कंपटीशन तो जीत चुका हूँ, लेकिन इस कंपटीशन में मैं अपना बहुत कुछ हार चुका हूँ। और फिर वो गाओ को बताता है कि सामने पोस्टर पे जो आदमी है ये मेरे आइडियल है और मैं एक दिन इन जैसा बनूंगा। अब यहाँ गाओ मुस्कुराता हुआ उसे बताता है कि ये आदमी मेरे डैड है, जिस पर पॉल उसे कहता है कि मजाक क्यों कर रहे हो यार, जिस पर गाओ उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि ये वाकई में मेरे डैड हैं और इन्होंने बचपन में मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं बचपन में इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। जिस पर पॉल कहता है कि जो गुजर गया उस पे अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी गाओ के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम इस बियर की बोतल को उनके पोस्टर पे मार सकते हैं। अब वो दोनों एक एक करके बोतल को उनके पोस्टर पे मारते हैं और उसके बाद उनको बहुत अच्छा महसूस होता है। अब यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब पॉल गाओ को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में लेकर आता है। अब वहाँ हमें दिखाया जाता है कि पॉल के दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। अब पॉल उनसे आके पूछता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, जिस पर उसका एक दोस्त कहता है कि तुम ये बताओ कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में किसको साथ लेके जाओगे, क्योंकि इस कंपटीशन में पार्टनर का होना लाजमी है। अब वहाँ पॉल कहता है कि मैं गाओ को अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि ये डिजर्विंग है। ये सुन के गाओ के सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद ये लोग कंपटीशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब पॉल यहाँ पे गाओ को अपने मॉडर्न टेक्निक से खाना बनाना सिखाता है और गाओ उसको अपने पुराने टेक्निक से खाना बनाना सिखाता है और साथ ही वो
पॉल को कहता है कि अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे तो मैं उनको वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, और इसके लिए वो उसे कुछ प्रैक्टिसेस भी करवाता है। अब क्योंकि एक साथ काम कर रहे थे और कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब इनके कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छी तरीके से बनाने लगते हैं और कम ही टाइम में बहुत ही अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं। अब सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी डिशेस बना के जजेस के सामने पेश करते हैं, जिनमें से जजेस को पॉल और गाओ की डिश सबसे ज्यादा पसंद आती है और वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं कि हमने आज से पहले इतनी ज्यादा टेस्टी डिश नहीं खाई। अब इस तरह ये दोनों ये राउंड भी जीत जाते हैं। अब उसके बाद उनका थर्ड राउंड होता है जिसमें उनका कंपटीशन उसी मास्टर शेफ यानी कि गाओ के फादर के साथ होना था। अब पॉल उसे कहता है कि इस कंपटीशन में तुम हिस्सा लेना ताकि तुम अपने फादर को दिखा सको कि तुम उनसे कम नहीं हो, लेकिन गाओ मना कर देता है और पॉल को कहता है कि तुम अपनी मॉडर्न टेक्निक से बहुत अच्छे तरीके से उनको हरा सकते हो, इसलिए इस कंपटीशन में तुम जाओ। लेकिन पॉल उसे इंसिस्ट करता है कि अगर तुमने अपने फादर को हराना है तो तुम्हें इस कंपटीशन को जरूर जीतना होगा, और अगर तुम उनके सामने ये प्रूव करना चाहते हो तो इसलिए तुम्हें ही जाना चाहिए। अब गाओ पॉल की बात मान लेता है और उस कंपटीशन में चला जाता है। अब यहाँ गाओ और उसके फादर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। उसके फादर जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गाओ वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है और अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसके फादर ने उसे छोड़ दिया था तो बाकी बच्चे उसे कितना ज्यादा बुली करते थे। उसे इस तरह से देख के उसके फादर उसके पास एक पानी का ग्लास लाते हैं और उसके मुंह पे पानी गिराते हैं। उसके बाद गाओ भी अपनी डिश बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ के फादर बहुत ही खूबसूरत डिश बनाते हैं जिसमें एक तरफ आग लगी होती है और उस आग में से खूबसूरत सा फूल निकला होता है। अब जजेस जब उसको टेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आती है वो डिश। अब गाओ की डिश की बारी होती है और वो एक बोल में नूडल बना के सीधा अपने फादर के पास जाता है और उन्हें दे देता है। अब ये देख के उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वही नूडल्स होते हैं जिनको ठीक तरह से ना बनाने की वजह से गाओ को बचपन में उसके फादर से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते, जिसकी वजह से गाओ के फादर ने गाओ को छोड़ दिया था। और आज उसने नूडल्स को इतने अच्छे तरीके से बनाया था कि उसके फादर उसे मजे ले लेकर खाने लगते हैं, और जब वो उस बॉल को खत्म कर लेते हैं तो अपने बेटे को रोककर कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उस कंपटीशन का विनर गाओ को ही डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे गाओ का ड्रीम भी पूरा हो जाता है और उसके डैड का भी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।